हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2020 का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी जितने भी टॉपिक हैं, चाहे जनरल अवेयरनेस का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इस सब का ना क्रैश कोर्स में मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा कुछ बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स का जो टॉपिक है जनरल अवेयरनेस का वो है इम्पोर्टेंट इंडियन टाउन ऑन रिवर, यानी कि भारत की जो टाउन सिटी है, भारत की जो शहर है वो कौन सी नदी पे बसी हुई है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, जनरल अवेयरनेस का ये टॉपिक है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का इसको ज्योग्राफी में भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस भी पूछ लेते हैं कि बताइए इस शहर में इस शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, बस ऐसे कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या सबसे पहले बात करते हैं कि कानपुर की। ठीक है, तो कानपुर आपकी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसी हुई है। इलाहाबाद इलाहाबाद जो बसी हुई है वो गंगा और यमुना के दोनों के संगम पे बसी हुई है। ठीक है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, श्रीनगर में आपका मतलब श्रीनगर की बात करें तो झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे? झेलम। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी, मतलब कि ऐसे पूछ लेता है कि बताइए कि कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा गंगा, तप्ती, सतलज, यमुना। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ कानपुर गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, तो आप ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से पूछेगा कि सतलज नदी किस शहर से गुजरती है, किस शहर के पास से गुजरती है। तो सतलज नदी आपको फिरोजपुर से गुजरती है और लुधियाना से गुजरती है। तो ये सब आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाए, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो ये सरयू। ठीक है, सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, सभी लोग जानते होंगे। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद जो सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, इसीलिए गांधी जी का आश्रम भी साबरमती सुने होंगे आप, अहमदाबाद में है। पटना कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो पटना आपकी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। कोटा की बात करें तो कोटा जो सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? चंबल नदी के किनारे बसी हुई है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है। पणजी आपकी मनदेवी नदी के किनारे बसी हुई है। उज्जैन शहर की बात करें तो उज्जैन आपकी बसी हुई है कैस्पार नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी शहर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, और ये आपका गुवाहाटी के बाद आपका कोलकाता आ गया, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटक आपकी महानंदी के किनारे बसी हुई है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। नासिक गोदावरी के किनारे बसी हुई है आपकी। और लास्ट लखनऊ वो गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट सिटी रहे, इम्पोर्टेंट शहर हैं, वो कौन से नदी पे, यानी कि इंडियन इम्पोर्टेंट टाउन ऑन रिवर कौन से नदी पे बसे हुए हैं या कौन से नदी के किनारे हैं, ये इस लेसन में हम लोग पढ़े। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि जितना भी मेरे तरफ से आपके स्टडी में योगदान दिया जा सके, जितना भी मेरे तरफ से आपके स्टडी में कुछ हेल्प हो सके वो हम करते हैं, जितना मेरे से हो सकता है। ठीक है, तो आपका ये एक छोटी सी ड्यूटी बन जाती है कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरा ये एफर्ट, मेरा ये मेहनत आपके लिए कैसा रहता है। ठीक है, और क्या कुछ चाहते हैं आप कि हाँ सर पूरा डिटेल में पढ़ाइए या फिर क्रैश कोर्स में पढ़ाइए, जैसे मैथ पूरा एक एक टॉपिक करके पढ़ाइए सर, एक एक क्वेश्चन करवाइए। कैसा आप क्या किस तरह से आप हमसे उम्मीद चाहते हैं, किस तरह से हेल्प चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बताइए, हम वैसा आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही। ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो उसी तरह से हम कहेंगे कि वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो अपलोड करें वीडियो, जो क्लासेस आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।